बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। मित्रों नमस्कार, विरासत कला मंच टीकमगढ़ आपका स्वागत करती है। आज हमारे बीच टीकमगढ़ भूमि पर जन्मे आदरणीय श्री नरेंद्र खरे साहब मौजूद हैं, जो एक लंबे अरसे बाद टीकमगढ़ में आए हैं, जो दिल्ली तरफ रहते हैं। मैं आपको उनसे मुखातिब कराता हूँ। आदरणीय नमस्कार खरे साहब। नमस्कार मिश्रा जी। हाँ खरे जी, आप कृपया यह बताएं कि टीकमगढ़ की भूमि के में अतीत का आप कोई संस्मरण बताएं। आपका जन्म यहाँ हुआ है, शिक्षा हुई है, इस संबंध में बताएं कैसा क्या है। जी हाँ, मैं यहाँ पर मेरी बचपन से ही लेकर मतलब पहली क्लास से लेकर जी और हायर सेकेंडरी तक जी 1968 तक जी मैं यहाँ पर मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई है। जी। और आपके पिताजी क्या करते थे उस समय? मेरे पिताजी यहाँ एसपी ऑफिस में थे, क्लरिकल में थे। अच्छा, और आपका निवास कहाँ था? मेरा निवास यहाँ जो पुरानी नई नजाई है जी उसके सामने वाले अच्छा तो गली में। जी। तो आप टीकमगढ़ से किस सन में निकल गए थे? 1968 में जी मेरे फादर की पोस्टिंग ग्वालियर हो गई उसी समय, जी तो फिर मैं ग्वालियर चला गया। जी। और तो ग्वालियर जाकर के आपने जॉब में कब आया? मैं जॉब में 1978 में आया। कौन? जी जी मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आया था। रेवेन्यू में, ग्वालियर में? हाँ ग्वालियर में। जी हाँ, मैंने वहीं से कॉलेज की एजुकेशन की। वो कॉलेज भी जी इस वजह से ज़्यादा फेमस है जी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उसी में पढ़े थे। जी। तो कौन सा कॉलेज है वो? ये महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है, वो MLV के नाम से जाना जी जाता है जी शॉर्ट में। जी जी जी। जी तो न सर्विस पीरियड में आप कहाँ कहाँ रहे? मैं अंबिकापुर में रहा। पहली पोस्टिंग मेरी अंबिकापुर में थी। जी 1 या 1.5 साल लगभग रहा। जी फिर वो कुछ पारिवारिक समस्याएं आ गई तो मैं ग्वालियर के नज़दीक जी शिवपुरी में रहा, जी कुछ टाइम रहा। जी। बाद में फिर ग्वालियर आ गया। जी जी। अच्छा, तो रिटायर्ड कब हुए आप? मैं ये 2012 में रिटायर हुआ। अब वर्तमान में कहाँ निवास कर रहे हैं? वर्तमान में एक्चुअली क्या, मेरा बेटा चूँकि जॉब करता है गुड़गांव में, जी तो हालांकि मैं ग्वालियर छोड़ना नहीं चाहता। 52 ईयर्स में ग्वालियर रहा जी और तमाम तरह के परिचित लोग, पहचान वहाँ भी रही। जी। तो लेकिन उसने एक बार गुड़गांव के पास में ही एक इंडस्ट्रियल एरिया है जी। भिवाड़ी जी में, वहाँ फिर उसने एक फ्लैट खरीदा जी। और हम लोग वहाँ रह रहे हैं। निवाड़ी में? भिवाड़ी भिवाड़ी भिवाड़ी। राजस्थान। हाँ राजस्थान भिवाड़ी। जी जी। और आपको मैंने देखा कई बार आप विदेश भी गए, किस पर्पज से गए? नहीं, एक्चुअली मेरे वहाँ बेटा है, जी तो अच्छा। बेटे ने बुलाया जी जी। कि आप एक बार कम से कम तो एक बेटा आपका विदेश में है, कहाँ? यूएस में है। क्या क्या करते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जी। और अब तो वो सीनियर पोस्ट पे है जी जी जी। वहाँ तो पर। आपके दो बालक हैं? हाँ 2 बार। बिटिया? नहीं बेटी नहीं है, बेटा ही है। वो अच्छा। दुर्भाग्य से बिटिया नहीं है, जी जी। ये बात अलग है। कोई बात नहीं, लेकिन दो बच्ची हैं जो व्यवस्थित हैं, या वो आप भी व्यवस्थित हैं। यस। तो आपकी टीकमगढ़ की भूमि के प्रति आपका लगाव कैसा है अभी? थोड़ी चीज़ तो ये है कि जहाँ आप पैदा हुए हैं उससे लगाव होना तो हर एक का स्वाभाविक। एक स्वाभाविक। जी स्वाभाविक। जी। आपके हाँ, बचपन तो- के कोई साथी कौन कौन हैं, उनके नाम बताएं कृपया। मेरे बचपन के साथी कुछ तो यही है, ग्वालियर में ही है। जी। डॉक्टर हरिमोहन पुरोहित हैं। जी हरिमोहन पुरोहित, डॉक्टर हरिमोहन पुरोहित यस यस। आपके साथ ही हैं वो? हाँ जी हाँ ग्वालियर में। जी। और डॉक्टर DK जैन हैं। जी। और टीकमगढ़ भूमि हैं पर? हैं? और टीकमगढ़ में टीकमगढ़ में हमारे टीकमगढ़ तो अब जो मेरा आपके क्लास चूंकि फेलो हैं वो कौन कौन है अभी? मेरे क्लास फेलो तो आपके ही वो एक चाचा हैं। आसाराम। आसाराम जी, आसाराम मिश्रा जी। जी, यस जी। यस यस। जी जी। वो है वो। और भी अब दिलीप तो खरे तो दिलीप एक्सपायर हो खरे गए। है, हाँ हाँ। जी दिलीप भी थे, हाँ, डॉक्टर चंदा दिलीप भी थे। जी। हाँ डॉक्टर चंदा थे, जी। चंद्रमोहन भटनागर और थे। प्रताप नारायण की तिवारी। प्रताप नारायण तिवारी जी से मेरा इतना तो नहीं था, लेकिन मैं जानता था और मेरे पिताजी का बहुत सम्मान करते थे वो। जी जी जी। हाँ, पिताजी का। हाँ 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 हाँ। अच्छा, आप
अभी और आपके यहाँ वो घुआरा एक एमएलए हुआ करते थे, हाँ कपूरचंद घुआरा, मेरे कपूरचंद। उनसे भी संबंध अच्छे रहे। अच्छा, पूर्व विधायक कपूरचंद। अच्छा, हाँ, आप हाँ। टीकमगढ़, जो अतीत का टीकमगढ़ था और वर्तमान का टीकमगढ़ है, इसमें क्या आप अंतर महसूस कर रहे हैं? एक्चुअल क्या है कि परिस्थितियों के अनुसार अंतर हो जाता है, हर जी। समय होता है। आज की परिस्थितियाँ अलग है, जी उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी। जी तो अंतर तो कई स्वाभाविक। चीज़ों में आ चुका है। जी बहुत सी चीज़ें अच्छी हुई है जी और बहुत सी चीज़ों में बदलाव हो गया है। जी विकास की दृष्टि से कहा जाए, विकास की दृष्टि से तो बहुत आगे है, जी। हो गया है। जी मतलब पहले की तुलना में दुगने से भी ज़्यादा हो गया है। जी वो सब थोड़ी ठीक है। अब रेलवे लाइन के आने से बहुत कुछ फ़ायदा हुआ। जी 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 कुछ कमियां तो हैं, अब जी। जैसे मेडिकल कॉलेज वगैरह, जी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जी ये सब कोई होना चाहिए यहाँ पर। जी जी छोटी छोटी या- जगह में हो रहे हैं। जी जी अच्छा, इससे- आप यहाँ टीकमगढ़ के राजनीतिक के परिदृश्य के संबंध में भी आप कुछ अपनी बात रखें। ये तो बड़ा कठिन सवाल है, इसका उत्तर देना भी बड़ा कठिन है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा जी कि दोनों ही दल प्रमुख दल हैं, जो जी। भाजपा और कांग्रेस, जी और कि यहाँ के जो लोग हैं जी वो दोनों ही पार्टियों के अच्छे लोग हैं। जी मैं इतना कई और जिलों में नहीं पाता हूँ जो जी। मेरे खिलाफ यहाँ पर है। जी जी वो जो वैचारिक मतभेद हैं जी वो आपसी उसमें नहीं, एक टसल में नहीं कन्वर्ट हुआ है। एक विमर्श की धरातल पर हाँ, वो सौहार्दता के बहुत साथ अच्छी है। चीज़ है जी जी और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जी जी हाँ। जी ये अच्छा, एक सबसे अच्छी चीज़ है। जी जी और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जी आप पॉलिटिकल के अलावा जी सबसे बड़ा ये मैंने ये देखा कि पत्रकारों का यहाँ बड़ा एक सम्मान है, जी जी चाहे कोई दल हो चाहे आम आदमी, जी जी बहुत जी। करते हैं। जी पत्रकारिता के क्षेत्र में आप अतीत से वर्तमान तक आपके जिले में किन किन के नाम हैं? मेरे नाम एक अधूरी जी अभी वो एक्सपायर हुए हैं। आदरणीय राजेंद्र अध्योर जी अभी शांत हुए हैं। हाँ। पुष्प जी थे, हाँ, हाँ। वो भी पूर्व में शांत हो चुके हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी सुरेश शर्मा थे, हैं? हाँ, सुरेश शर्मा जी, और एक में नायक जी थे, जी वो भी अच्छे पत्रकार थे। जी 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 अब वो दुर्भाग्य से वो भी जी, उनके जी। साथ भी। और साहित्यकारों के संबंध में भी आपको कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वियोगी जी थे। जी अच्छा अच्छा। वियोगी जी जैसे बड़ा नाम और कौन आपने हो देखा सकता है है। वियोगी- और एक यहाँ पर वो विष्णु तिवारी थे, जी जी वो भी थे। हालांकि वो मेरे बड़े नहीं- पत्रकार थे, वो जी 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 बहुत बड़े पत्रकार थे और जी। वाकई उस जमाने के हिसाब से देखो तो जी बहुत आगे थे। वो दिनमान में भी रहे। जी जी आप का वर्तमान में टीकमगढ़ में आपका जो निवास है वहाँ पर, और आपके पारिवारिक लोग कौन कौन है? नहीं, मेरे जो कजन है, जी। चचेरे भाई है, जी। अब वो हालांकि अब तो एक ही रह गए हैं, जी जी तो बाकी उनके परिवार हैं, सभी के परिवार हैं यहाँ जी, पर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप बीच बीच में साल दो सालों में आते ही रहते जाते हाँ रहते हैं? हाँ, ऐसा कोई साल नहीं है जब मैं यहाँ नहीं आया हूँ। जी जी हाँ, तो आता ही रहता हूँ। जी जी हाँ, और टीकमगढ़ से लगाव बहुत है। जी जी। आदरणीय नरेंद्र खरे साहब आप देख रहे हैं, ये हमसे फेसबुक से जुड़ी थी लगभग 10 साल थी। तब से हमारी आत्मीयता के साथ इनसे मिलन और फेसबुक पे व्हाट्सएप पे चलता रहता है। वो जब भी टीकमगढ़ आती हैं हमारे सौहार्दता के साथ मिलते हैं। हमारे आदरणीय भाई साहब के मित्र भी हैं, और मैं आदरणीय खरे साहब आपके सुदीर्घ जीवन की कामना करते हुए मैं आपसे यही कहूँगा कि टीकमगढ़ जब भी यहाँ टीकमगढ़ के लोगों से, आपकी ये भूमि है, ये रज है, आपकी भूमि है जहाँ आपका बचपन हुआ, बचपन में खेले हैं, उन सभी के बीच आप आते रहें, मिलते रहें, जुलते रहें, इन्हीं भावनाओं के साथ जी, शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत विरासत कला मंच आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।